Hello everyone, welcome to Power of Purple Tarot, and thank you so much for this beautiful experience that you people give me by liking my channel and with the wonderful views and subscribing my channel. I'm thankful to all, I'm grateful to all, love you so much, and welcome to all my people, those who are already subscribed and those who are subscribing right now and after watching my channel. And in my previous video, if you have lots of you have seen that I have written that if you want I can do a tarot reading on Hindi. So I got a lots and lots of email on that and DM on my Instagram. So क्या हो रहा है कि आप लोग की मेल्स मुझे मिले, yes आप लोग की DMs मुझे मिले. I know you are like all excited कि yes I am doing this Hindi YouTube for you, and सबने कहा है कि please एक what is the person thinking वही पे उसी पे relationship पे आप बनाइए, what is a person's current thought with you about you. तो इस पे आप अभी आपके जो पर्सन है जिसे आप लव करते हो या आपका क्रश है या कि आपके पार्टनर जो है उसका भी थॉट्स कैसा है, तो ज़्यादातर इसमें यही होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस में या सेपरेशन में हो, तो इसीलिए आप और भी बेताब हो जानने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं. तो सो इसीलिए ये क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में बार बार आ रहे हैं. सो वी विल डू दैट एनर्जी चेक कि क्या हो रहा है उनके लाइफ में, क्या हो रहा है आपके लाइफ में, आपके कनेक्शंस में. ओके एंड जैसे कि आपने देखा है हमेशा की तरह मैं पाइल नंबर 1, 2 और 3 करती हूँ. मैं समझ सकती हूँ कि आज मेरी इस लंबी लेक्चर की वजह से आप लोगों का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. स्पेयर मी, आई मीन सॉरी फॉर दैट, स्पेयर मी फॉर दैट बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस न्यू थिंग यूट्यूब चैनल इन हिंदी. सो प्लीज़ एक दिन के लिए मुझे सुन लीजिए, बाद में आप सुनते रहना सिर्फ आपकी रीडिंग्स. तो फिर सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ज़्यादा बात ना करते हुए. और अगर आप इस रीडिंग को देख के आपको अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे हूँ मैं एज पावर ऑफ पर्पल टैरो, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे. और वहाँ पे मैं हर रोज़ डेली रीडिंग्स करती हूँ एंड IGTV भी करती हूँ एंड पिक अ कार्ड करती हूँ वहाँ पे, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश में होता है. लेकिन आप लोग को समझने में कोई दिक्कत तो होता नहीं है, मुझे पता है. सो दिस टाइम, सो दोज पीपल हु वांट इट इन हिंदी, प्योरली इन हिंदी, तो आप लोगों के लिए आप लोग की रिक्वेस्ट रखी गई है. इनफैक्ट इसका इंग्लिश वर्जन भी होगा, लेकिन इसका पहले होगा हिंदी वर्जन, क्योंकि मुझे 60 ईमेल्स मिले हैं और मुझे 100 मैसेजेस मिले हैं इंस्टाग्राम पे. सो आई कैन नॉट लाइक अवॉइड, जस्ट आई डोंट डेयर टू अवॉइड यू पीपल. यू विल बी वेरी एंग्री इफ आई डोंट डू इट, राइट? सही कहा ना मैंने? ओके, लव्स एंड लव टू यू ऑल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. और अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशन के लिए कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऑफ कोर्स यू कैन राइट टू मी एट powerofpurpletaro@gmail.com, और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है? सो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर रीडिंग टुडे, लव रीडिंग. क्या हो रहा है आपकी पर्सन के थॉट्स में, आप हो कि नहीं हो, क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, लेट्स सी. एंड सबसे बड़ी बात ये है कि फर्स्ट लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी, ठीक है? देखते हैं. पाइल नंबर 1. ओके, सो पाइल नंबर 1 मैं यूज़ कर रही हूँ एमेथिस्ट, और इसको सामने ही रख रही हूँ आपके. पाइल नंबर 1 विद एमेथिस्ट. इसका टाइम स्टैम्प्स अगर मैं डालना भूल गई तो प्लीज़ कोई डाल देना, मैं ज़रूर याद करके डाल दूँगी. ओके, ओके, पाइल नंबर 1 आपका पहला कार्ड आया है रिवर्स्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ये आपकी एनर्जी है. एक बात बताओ, पाइल नंबर 1, लगता है आप काफ़ी गुस्से में हो आपकी पर्सन से. मे बी इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन. वो पर्सन आपको ठीक से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, एक्सप्रेशन नहीं फील कर रहा है. तो आपका ये हो गया है कि आगे वो आएगा भी तो आई वोंट रेकनसाइल, मैं उसके साथ बात नहीं करूँगी या करूँगा, जो भी है आपके जो पर्सन है. तो इसमें जेंडर बायस मत देखिए, ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होता है, यहाँ पे जेंडर नहीं होता है, ठीक है? तो जो भी के पर्सन हो, तो आप चाहते हैं कि नहीं अब हम
बहुत हो गया है, मैंने बहुत टॉलरेट कर लिया आपको। अब मैं आपसे बिल्कुल रिकंसाइल नहीं करने वाले हैं हम। तो क्या हुआ, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझे, और बहुत मतलब बहुत कट ऑफ एंड कट आउट आप हो चुके हैं, तो यू आर नॉट इन अ मूड टू रिकंसाइल। ठीक है, देखते हैं आपके बंदा जो है वो बंदी जो है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, उसकी दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। वो क्या चाहते हैं। सी स्प्रेड्स मुझे काट दीजिए उनके पर्सन की एनर्जी। ओह माय गॉड, सन, ये तो बहुत खूबसूरत कार्ड है। लगता है उनका मूड बहुत अच्छा है और उनकी जो स्थिति भी है वो अच्छा हो रहा है। मे बी पहले ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है आफ्टर दिस लियो सीजन समथिंग हैज़ चेंज्ड। और इसमें इस चेंज की वजह से मैंने, अगर आप लोग मेरे वर्गो सीज़न वाली रीडिंग देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि कितने चेंजेस आ रहे हैं लोगों में। दिस इज़ अ ह्यूज चेंज दैट ट्रांसफॉर्मेशन जो पीपल हम सब के अंदर हुआ है। ठीक है, बहुत लोगों के, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबके अंदर कुछ ना कुछ हुआ है चेंजेस। तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी चेंज है। ठीक है, इतना ही समझ लो आप। तो ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये बहुत खुशी वाला कार्ड है, ये बहुत ब्राइट कार्ड है, सनी कार्ड है। टैरो में इस कार्ड को बहुत माना जाता है। द पीपल लाइक दिस कार्ड, लव दिस कार्ड, दिस द मोस्ट ब्राइटेस्ट कार्ड इन टैरो। सो अगर आप गुस्से में हो, ये बंदा लगता है ये आपकी तरफ आने की सोच रहा है। ठीक है, जो मैसेज मुझे मिल रहा है, या बंदा या बंदी जो भी है जिसके साथ आपका रिलेशन है या आपका जो भी पर्सन है, वो आई थिंक दिस पर्सन इज़ इन अ बेटर स्टेट नाउ, इज़ इन अ वेरी जॉयफुल स्टेट नाउ, एंड दे आर थिंकिंग कि ऐसे अब वक्त है कि इससे मैं जाके बोलूँ, इससे जाके मैं ठीक से बात करूँ, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम। ये आएगा आपके पास ज़रूर, ये आने की तैयारी में है। अभी इनका मूड ये है कि इस बच्चे की तरह है। देखो, ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चे, इस बच्चे की तरह इसका मूड है। तो वो उस बच्चे की तरह देख लेते हैं एक बार कार्ड को। तो बिल्कुल इस बच्चे की तरह है। तो अभी ये बहुत मूड में है। तो क्या हुआ था आपके, क्या होने वाला है, सॉरी, क्या होने वाला है आपके बीच। ठीक है, जब ये पर्सन आ जाए आपके साथ पास, देखते हैं या क्या चल रहा है उनके मन में। फर्स्ट देखते हैं कि उनके वो क्या सोच के आ रहे हैं आपके पास। सोच तो रहे हैं आपके बारे में और बहुत खुश भी है उस बारे में। ओके, ये आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं, तभी आपको इतना गुस्सा है, तभी आप नाराज़ हो। समझ में आ रही है आपकी नाराज़गी, बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल जायज़ा जी, बिल्कुल समझ में आ रही है आपकी नाराज़गी, क्योंकि आप गुस्से में हो, नाराज़ हो। तो आपकी जो पर्सन है आपसे छुपा रहे हैं, उनकी जो मेंटल अभी स्टेट है बहुत यूथफुल, एक बचपना मोड में है। वो अभी बहुत खुश है, लगता है उनकी करियर कहो या घर का माहौल बोलो, जो भी है उनके हालात बोलो, उसमें सुधार आए हैं। उनमें भी आए हैं कि उनमें भी कुछ चेंजेस आप देखना चाहते थे, वो सब चीज़ें हो रही है उनमें, और वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। पॉजिटिविटी उनमें, उनके अंदर आ चुकी है। अब वो समझ रहे हैं इस सिचुएशन को, दिमाग में आ चुका है उनका। तो वो बहुत खुश है अभी रिश्ते से, तो उस चीज़ के लिए वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उस मोमेंट पे वो अटके हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे, उस पर काम कर रहे हैं। ही और शी इज़ वर्किंग ऑन देयर इंट्यूशन। ये एमेथिस्ट दिखाया है ना, तो दे आर वर्किंग ऑन देयर क्राउन चक्र। सो इट्स लाइक द क्राउन चक्र एक्टिवेशन। सो आप भी थोड़ा सा मेडिटेट करें। तो यूट्यूब में बहुत सारे मेडिटेशंस होगा, गाइडेड मेडिटेशंस, उसमें देख के आप कर सकते हैं। अच्छा होता है, तबीयत भी ठीक रहेगा, मेंटल स्टिमुलेशन भी रहेगा, बहुत अच्छा होता है। तो आप भी मेडिटेट कर सकते हैं। लेट्स सी, लवर्स कार्ड। आप बाप रे, आप लोग तो छा गए कार्ड। पाइल नंबर 1, लवर्स कार्ड। तो एक आप लोग ज़रूर मिलेंगे, वो आपकी तरफ आएगी, आपको मना लेंगे, जो भी है वो आपको आके मना लेंगे, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी इन दिस हार्मोनियस रिलेशनशिप। कि दिख रहा है आपको कार्ड?
सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एक मिनट में इसको थोड़ा सा ना साइड कर लेती हूँ। आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक रोज़ भी रखा है, शायद वो रोज़ लेके आ जाए। एक तो है ही बचपना मूड में, जंप करते करते आ जाए आपके लिए या करते करते वो आ जाएगी। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आपको पायल नंबर 1 ये बहुत खूबसूरत है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनका हायर सेल्फ आपसे आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। ठीक है, लवर्स ऑरेकल है ना प्यारा सा कार्ड, हार्ट शेप वाला। ये देखो एक एंजल विंग्स भी है इसमें। ओके, लेट मी शो यू, फिर मैं पढ़ती हूँ इसको। ठीक है, द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। तो ये आपकी जो पर्सन है ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो पास्ट है हमारा, जो बीत चुका है कल, बीता हुआ कल को पीछे रहने दो। इसके बारे में सोच के इसको फॉरगिव करो, इसको लीव मूव ऑन करो इस बीते हुए कल से। एंड यू नो इसको रिलीज़ कर दो, और जो आने वाला है आपके फ्यूचर में उसको आप गले से लगा लो। एंड अ न्यू पाथ इज़ देयर फॉर यू, आपके लिए एक नई शुरुआत होने जा रही है ये जो लवर्स कार्ड के साथ। एंड इसको पूरा भरोसे के साथ आप फॉलो करो। ग्रो योर इंट्यूशन। आपको बंदा या बंदी जो भी है, आपका पर्सन जो भी है, दे आर वर्किंग ऑन देयर क्राउन चक्र, दे हैव देयर क्राउन चक्र एक्टिवेशन, और मे बी दे आर इनटू दिस मेडिटेटिंग इन ऑल दिस स्टेट। ओके, सो आपको भी एडवाइस है कि आप भी वही करें। मेडिटेशन इसमें ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत सारे यूट्यूब में आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगा। ये जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे आप करना चाहें आपके बिलीफ के अनुसार वैसे ही आप करें। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है, ओके। तो ये बताना, इनका हायर सेल्फ जो है, इनकी इनकी जो सोल है, हायर सेल्फ जो है, जो कनेक्टेड है हायर बीइंग दैट गॉड से, तो वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि जो भी हो चुका है पास्ट में आप इसको भुला दो। क्योंकि हम पास्ट में नहीं जी सकते हैं ना, पास्ट में जो भी अनबन हमसे हुई है, जो भी झगड़े हमसे हुए हैं, तो इसको भूल जाएं आप, इसको माफ़ कर दीजिए। इस चीज़ को दिमाग से निकाल के एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपके रास्ता बहुत सही है और बहुत क्लियर है, बहुत खाली है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है इसमें। सो इसको भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़े। ठीक है ना खूबसूरत? कर दिया ना खुश मैंने? नाराज़गी दूर हो रही है? चलो देखते हैं आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे लवर्स ऑरेकल से देख लेते हैं कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं। आप भी तो कहना चाहते होंगे ना। ओके, दिस कार्ड केम आउट। ओके, ये भी देख लीजिए। इसमें ये लिखा है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. तो आप भी यही कहना चाहते हैं कि अगर आप करना चाहते हो मेरे लिए, क्या करना चाहेंगे? वो आंसर आपके दिमाग में नहीं, आपके दिल में बसा है। सो फॉलो द हार्ट, दैट इज़ द गेटवे टू योर सोल। तो हार्ट आपको जो बोल रहे हैं, हार्ट आपको जो रास्ता दिखा रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, सही मायने में आपको गाइडेंस दे रहा है, तो उसी को भरोसा करके आगे बढ़े। ये आपका हायर सेल्फ आपके पर्सन के लिए मैसेज दे रहा है। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आई होप इट रेजनेट्स। अगर रेजनेट करता है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट भी कीजिए मेरे चैनल में, और बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड सेकेंडली ये भी बताइए कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ बुक देम। यहाँ पे मत लिखिए, या मेरा ईमेल है powerofpurpletarot@gmail.com, और इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्ते। सेकंड पायल में जाते हैं और बाद में आपसे मुलाकात होगी। हाय पायल नंबर 2, अब आपका रीडिंग स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको ये अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इसमें आप जैसे आप चाहते थे, मैंने हिंदी में आप लोगों के लिए लव रीडिंग किया है। एंड सेकेंडली अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए
तो ऑफ कोर्स ईमेल कीजिए, इंस्टाग्राम पे डीएम भेज दीजिए, मुझे पता लग जाएगा, तो वी विल बुक द रीडिंग अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू माई टाइम, ठीक है। सो देख लेते हैं आपकी पर्सन की सिचुएशन, आपका सिचुएशन क्या है, आप क्या आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, एंड what is exactly happening in your connection, what is your person thinking and feeling about you at the moment, और वो क्या मतलब क्या हो रहा है आपके कनेक्शन में, ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर कनेक्शन। सो हम लोग आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं इसको, इस रीडिंग को, तो आज शायद आप लोग बहुत खुश होंगे, तो देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ, इसके लिए मैंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। सो फॉर पाइल नंबर 2 आई एम चूजिंग दिस ब्यूटिफुल पिंक रोज क्वार्ट्ज, जो कि स्फेयर है। देखिए कितना स्मूथ सर्कल है। आई थिंक दिस रीडिंग विल बी स्मूथ इवन। चलो देख लेते हैं व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। पहले आपके पर्सन के बारे में पता लगाते हैं, फिर आपके सॉरी पहले आपके बारे में पता लगाते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। देखते हैं आप। ओहो, क्या हो गया आपको? देखिए, आप सोच रहे हो कि आप बंधे हुए हो, आप सोच रहे हो आप बंधे हुए हो, आप निकल नहीं सकते हो। आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे हो सकता है जो आपकी पर्सन हो आपके आपसे अलग हो, थोड़ा सा कल्चर में हो, या आपकी सिचुएशन अलग हो, उनकी सिचुएशन अलग हो, और आपको बहुत स्टक फीलिंग हो रहा है। और ये जो स्टक फीलिंग है, ये आपका मेंटल इसमें ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इसमें जो बाइंडिंग है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो आप तोड़ के निकल सकते हो, तो इस थॉट से आप निकल सकते हो। लेकिन एक बार देख लेते हैं क्लैरिफाइंग कार्ड स्पिरिट से पूछ के कि क्यों आपका ऐसा सोच हो गया। देख लेते हैं, तो आपकी तसल्ली के लिए एक बार देख लेते हैं कि आपने ऐसा क्यों सोचा, आप ऐसे एनर्जी पे क्यों हैं। स्पिरिट्स प्लीज़ एक कार्ड दे देना। ओके, कार्ड तो मिल गया। ओहो, 5 ऑफ पेंटेकल्स। आपको लग रहा है ये आपकी पर्सन छोड़ के जा रहे हैं आपको। देखिए, अगर आपको लग रहा है, फीलिंग मेंटली लग रहा है, आई थिंक इट्स बेटर टू कम्युनिकेट। आप बात कीजिए उनसे या उससे, जो भी है, आपकी जो क्रश है, जो आपकी लवर है, आपकी जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, जो भी है आपके जो पर्सन, तो आप उनसे प्लीज़ बात करें। देख लीजिए क्या हो रहा है, क्यों वो जाना, मतलब ऐसा आप सोच रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपको छोड़ रहे हैं। अगर छोड़ रहे हैं, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई पर्सन आपको छोड़ रहा है तो दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। एट टाइम्स जो लव की जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग हमेशा आपके अंदर ही रहेगा। लेकिन हो सकता है किसी किसी रिश्ते में हम बन जाए ना एक बार, और वो रिश्ता सही से निभा ना पाए, वो रिश्ता सही से जा ना पाए, वो ना बने ठीक से ना, तो फिर आगे जाके सिर्फ मुसीबतें होती रहती है, फिर परेशानियाँ होती रहती है। तो हो सकता है ऊपर वाला भगवान या अल्लाह जो भी है, ऊपर जो हमारे ऑलमाइटी बैठे हुए हैं, वो जो भी हमारे लिए करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। तो हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिए, दिल में गांठ बांध लेनी चाहिए, ठीक है। भरोसा रखिए अपने आप पे। तो देखते हैं क्या हो गया, ऐसा क्या, कौन सा सिचुएशन हो गया या क्या हो गया। ओके, फिर सो पाइल नंबर 2 जो मैं आपको बता रही थी कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन आपको छोड़ रहे हैं, या आप उस पर्सन को सोचने की भी छोड़ रहे हैं। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि सिर्फ इस मेंटल एंट्रैपमेंट की वजह से हो सकता है आप भी हैं कि आपको लग रहा है कि इसको छोड़ देना चाहिए, कि या वो छोड़ देना चाहते हैं, या आप दोनों में कुछ ऐसे ही अनबन हो गए जिसकी वजह से छोड़ देना चाहते हैं। देखते हैं आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे को छोड़ने पे तुले हुए हैं, या एक दूसरे को छोड़ चुके हैं या छोड़ के जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग इट। ओके, स्नीकी बिहेवियर। तो लग रहा है दिस पर्सन, ये जो पर्सन है जो जा रहा है, ये आपकी तरफ देख रहा है,
दिस पर्सन हैज़ अ स्नीकी बिहेवियर, इसका बिहेवियर सही नहीं है। लगता है ये आपको बहुत धोखा दे चुके हैं, दिल में बहुत दर्द पहुंचा चुके हैं, ठेस पहुंचा चुके हैं आपको। एंड इसी वजह से जो चीज़ें ये आपके दर्द जो है ना ये दे रहा है आपको, तो इसी वजह से आपको लग रहा है कि इसके साथ बंधे रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए आपको लग रहा है आप बहुत मतलब मेंटली बहुत, आई थिंक आपने उसको कुछ दिया भी है, आई मीन एज अमाउंट, एज मनी, एज प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ ऐसा हुआ है आपके रिलेशनशिप में, तो ये आपसे ले रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे ले रहा है। ठीक है, जितना मुझे लग रहा है ये यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है बार बार कि ये जो पर्सन है, ये जो जाना चाहता है, ये दिस पर्सन इज़ वेरी स्नीकी। ओके, देखते हैं, एक क्लैरिफाइंग कार्ड ले लेते हैं। स्पिरिट्स प्लीज शो अस अ कार्ड, गिव अस अ कार्ड। इज दिस पर्सन, सिंस दिस पर्सन इज लिविंग, व्हाट इज नेक्स्ट? ऐसा नेक्स्ट क्या हो रहा है आपके साथ? इसकी वजह से आप बहुत गार्डेड हो, ये आप बहुत गार्डेड फील कर रहे हो, लेकिन आप आगे किसी को आने नहीं देना चाहते हो। तो अच्छा है, ये पर्सन चला जा रहा है खुद से, या आपने उसे बोल दिया, ना बोल दिया, ये जा रहा है आपके लाइफ में से। यू शुड बी आई मीन हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट। आई नो आपकी जो दर्द है वो कम नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, यू शुड बी हैप्पी, बट यू शुड बी हैप्पी इन लॉन्ग टर्म। अगर आप आगे की सोचें तो ऐसा बंदा जो आपसे हमेशा चीज़ें ले लेता है, आपको देने के नाम पे कुछ भी नहीं, सिर्फ लेने के लिए बैठा हुआ है, तो ऐसे बंदे से क्या फ़ायदा रिश्ता बनाते हुए? सही है, सही कहा ना मैंने? तो इसलिए आप बहुत गार्डेड हैं, और देख लेते हैं कोई और आने वाला है कि नहीं आपकी लाइफ में। गार्डेड रहना सही है, अंडरस्टैंड करना सही है कि डिफेंसिव रहना सही है, डिफेंड करना खुद को, लेकिन कितना हद तक सही है देख लेते हैं हम लोग भी कार्ड से। ऐसा भी नहीं कि आगे हमारा रिश्ता नहीं बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। तो आपके लिए कौन आने वाला है या आने वाली है, देख लेते हैं एक बार क्या सही होगा आपके लिए। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो भी पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, या आएगा, जो भी है, जो भी पर्सन होंगे वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी वाला पर्सन बंदा होगा, वो बंदी होगी वो। तो ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है, ये बहुत लॉजिकल है, इंटेलिजेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, वेल्दी है, और ये आपको अच्छे से संभाल लेंगे। जो दर्द आपको इस पर्सन की वजह से मिला है, जो कि आपको छोड़ा है, जो छोड़ के जा चुके हैं, तो जिसने आपको इतना ठेस पहुंचाया है आपको दिल को, सो हियर दिस पर्सन, द न्यू पर्सन दैट इज कमिंग, आई सेड ना कि आपको खुश होना चाहिए, देखा? सो आपकी लाइफ स्मूथ होने वाली है, अब जाके आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। सो द न्यू पर्सन, मैं इसको ढक देती हूँ, सो द न्यू पर्सन दैट इज गोइंग टू कम विल बी दिस इन दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो देख लेते हैं जो आपके जो न्यू पर्सन आने वाले हैं। हाँ, टाइम के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम के लिए आप प्लीज़ इतना उतावला मत होइए, खुद को संभालिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फॉलो द रिचुअल्स ऑफ सेल्फ केयर। ओके, देख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना वेट करना पड़ेगा। न्यू मून इन जेमिनाई बोल रहे हैं, हो सकता है वो पर्सन जो है उनका सन साइन या मून साइन जेमिनाई से हो, और वो कम्युनिकेशन फील्ड में हो, और वो एक न्यू मून इन जेमिनाई में आएंगे। सो अभी तो जेमिनाई सीज़न चला गया है, तो नेक्स्ट जेमिनाई सीज़न में ज़रूर, या डेफिनेटली बाय नेक्स्ट जेमिनाई सीज़न, इससे पहले भी हो सकता है, बिकॉज यू नो energy is fluid and time is always moving on, it's not constant.
तो एनर्जी जो होते हैं हमेशा फ्लो करती रहती है, एंड आपके जो सिचुएशन है वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो अगर ऊपर वाला चाहते हैं तो कल ही आपके पास किसी को भेज दें, ये डिपेंड करता है, ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन जितना हमें नज़र आ रहा है, नेक्स्ट जो जेमिनाई न्यू मून है, हो सकता है उस वक्त तक आपको मिल जाए, या उस वक्त आप दोनों की इंगेजमेंट या शादी हो जाए। ओके, सो जो भी होंगे, हो सकता है वो जेमिनाई भी हो। और मुझे जितना लग रहा है वो कम्युनिकेशन से, बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करेंगे, इसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, लाइक RJ एंड न्यूज़ एंकर्स, न्यूज़ रीडर्स, और मे बी जर्नलिज्म, सिंगर। ठीक है, ओके, देख लेते हैं कि आपका जो पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, उनका हायर सेल्फ आपके लिए क्या बोल रहे हैं। देखिए कार्ड, अच्छा लगा, अब अच्छा लग रहा है ना, यू फीलिंग गुड अबाउट दिस रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। देखा, मैंने कहा था ना, जो पर्सन आने वाले हैं या आने वाली हैं बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। सही पर्सन, सही इंसान के साथ हमें रहना चाहिए, वरना ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अब समझ में आ रही है? ओके, देख लेते हैं आप उनसे क्या, आपकी हायर सेल्फ जो है वो आप उनसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत दर्द मिल चुका है, बहुत ठेस पहुंची है स्पिरिट्स। वो क्या कहना चाहते हैं, जो पर्सन देख रहे हैं अभी व्यूअर, मेरे पाइल 2 के व्यूअर जो है, क्या कहना चाहते हैं उस आने वाले पर्सन से। ओके, देखिए, लगता है आपके हार्ट चक्र जो क्लोज्ड है उसमें ओपनिंग की ज़रूरत है। यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्र। सी, ये रोज़ क्वार्ट्स भी है, मैंने कहा था ना, देख लीजिए, मैं बता देती हूँ पढ़ के। क्लोज योर आइज़ एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। ये आपके लिए है। आप आंखें बंद कीजिए और ख़ुद को बोलिए कि येस, यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व हैप्पीनेस, यू डिज़र्व टू बी जॉयफुल, इन अ जॉयफुल स्टेट। आप खुश हो सकते हैं, आपको खुशी, आप डिज़र्व करते हो खुशी, आप प्यार आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, and you can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in। कितना फिटिंग कार्ड मिला है कि नहीं, बताओ। इसमें ये बता रहा है कि आप आंखें बंद कीजिए। पहले आपके लिए फर्स्ट जो लाइन्स है वो बिल्कुल आपके लिए है। आपके हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप आंखें बंद करके खुद को समझाइए कि आप प्यार करने के लायक है, आप डिज़र्व करते हैं खुशी। आपके लिए लव सही ज़रूरी है, वो आएगा भी, मिलेगा भी। एज यू डिज़र्व एवरीथिंग इन लाइफ। आपका जो मैसेज है उनके लिए कि you can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in। ये मोर लग रहा है मुझे, उनकी तरफ से भी आपको समझाने की कोशिश है, उनके हायर सेल्फ को में। आपकी जो हायर सेल्फ है आपको ये बता रहे हैं कि आपकी सिचुएशन जो भी हो, आपके साथ जो भी कुछ हो चुका है, लेकिन इससे आप आगे बढ़ो, इसको भूल जाए और एक नई तरह से शुरुआत कीजिए। ठीक है, अगर आप अच्छा लगा आपको, बस ये रहते हैं आपको पाइल 2। तो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ यू कैन email मी at powerofpurpletarot@gmail.com, और DM मी इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, वहाँ पे भी आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको डेली रीडिंग्स और पिकर कार्ड्स मिलेगा। तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा, आपका बिल्कुल माहौल बना रहेगा, आपका सवाल, सब जितने भी सवाल हैं उसके जवाब मिलते रहेंगे। ठीक है, ओके, पाइल नंबर 2, लेट्स गो टू पाइल नंबर 3। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू पावर ऑफ पर्पल टैरो। और ये है आपका हिंदी वर्जन फॉर आपके पर्सन जो है कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आपके सिचुएशन में क्या हो रहा है। ये जो आपका सिचुएशन में आप हो अभी करंटली, अगर आप सेपरेशन में हो, अगर आप साथ हो, तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, एवरीथिंग इज़ आंसर्ड। ठीक है, देख लेते हैं अभी आपकी एनर्जी को। तो आप सब कैसे हैं बताइए, आपको अच्छा लग रहा है ना। हिंदी वीडियो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए, तो आपको ज़रूर खुशी मिलेगी इस बात से। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत 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 खुशी मिलेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1, सॉरी
लगता है पायल नंबर 1 से ज़रूर आप पायल नंबर 1 ज़रूर सुने, क्योंकि हो सकता है पायल नंबर 1 से भी आपका कुछ कनेक्शन मिलेगा। और आप लोगों के लिए स्टोन है ब्लू लैपिस लेज़ुली। ये है इंट्यूशन के लिए, थर्ड आई चक्र के लिए, एंड ऑल्सो फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, अच्छा है ना, ब्यूटीफुल स्टोन। चलो, योर एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है हम देख लेते हैं। आप जो सिचुएशन में है अभी, लव सिचुएशन में है या सोच रहे हैं व्हाटएवर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपकी समय बदल रहा है। तो बहुत अच्छी कार्ड है, तो बहुत बढ़िया कार्ड है आपकी एनर्जी में। तो अभी लगता है आप बहुत स्टक एनर्जी में थे, जहाँ पे कुछ चल नहीं रहा था, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था आपके पास, या कुछ काम के सिलसिले में हो, जो भी हो आपकी लाइफ अभी चल पड़ी है धीरे धीरे। दैट सॉन्ग, मुझे वो गाना याद आ गया, रुकी रुकी सी थी ज़िंदगी झट से चल पड़ी। आई रिमेम्बर दैट सॉन्ग। तो वो उस गाना मुझे याद आ गया। तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चल पड़ी है। सो देख लेते हैं आपकी अच्छी ज़िंदगी, ये खुशहाल ज़िंदगी के लिए क्या मैसेज है। और 10 कंप्लीशन, इसका नंबर है 10, देख लीजिए। तो जो भी आप पहले का आपको जो भी सिचुएशन रहा हो पहले पास्ट में, तो वो कंप्लीट होके आप एक न्यू सर्कल में एंटर करने वाले, साइकिल में एंटर करने वाले हैं। तो जो साइकिल आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, बिकॉज दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। ये जुपिटर से रिलेटेड है, जो गुरु है हमारे, तो उससे रिलेटेड है जुपिटर। सो देख लेते हैं, आउच सॉरी। सो देख लेते हैं आपकी जो पर्सन है उनका एनर्जी क्या है, क्या वो क्या सोच रहे हैं आपकी इस झट से चल पड़ी ज़िंदगी में, ताल मिला रहे कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। ओके, लगता है आपकी पर्सन बहुत स्टक है। एक तो वो खुश है उस ज़िंदगी से, ठहराव से खुश है। ठहराव से खुश रहना सही है, लेकिन मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। चलते रहना ज़िंदगी होता है ना, चलते रहने का नाम ज़िंदगी। सो आपके जो पर्सन है ना, किसी वजह से बहुत स्टक फील कर रहे हैं। वो लग रहा है उनको जैसे है ना वैसे रहना चाहिए, अकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है। तो उनको समझना चाहिए, उनको आप समझाएं तो, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़रूरी होता है। वो अपना वेल्थ को लेके, वो अपना करियर को लेके वो मूव नहीं करना चाहते हैं। मे बी ऐसा एक जॉब है जहाँ पे आप, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो रहा हो, लेकिन आपको जो पर्सन है उनको ट्रांसफ़र पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका काम पे असर पड़ेगा या कुछ ऐसा। तो उनके लिए भी पॉजिटिव होगा अगर आप लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है जहाँ पे, तो ऑब्वियसली दिस पर्सनस लाइफ विल ऑल्सो चेंज। उनकी लाइफ में तो नेगेटिव होने वाला नहीं, क्योंकि इतने पॉजिटिव इंसान जो अभी है आप उनके साथ है, तो फिर गम किस बात की है ना। तो क्या हो रहा है, क्यों आपकी पर्सन ऐसे एनर्जी में बैठे हुए हैं, अकड़ के बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों इतना दुखी है वो, क्या उनको सता रही है, क्या प्रॉब्लम है। स्पिरिट्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए मुझे पाइल नंबर 3 के लिए। देखते हैं इतनी अच्छी शुरुआत जहाँ पे है, एक जन क्यों रुक गया, क्योंकि गाड़ी के 2 पहिए तो चलते रहना चाहिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, शायद उनको और क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ना, आप समझाएं, आप इनसे बात करें। आपका बात करना बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन से। आपका सॉरी, एक बार मैं इस कार्ड को इस तरफ कर देती हूँ, आपकी सुंदर ज़िंदगी को इस तरफ साइड में रख के उनकी रुकी हुई ज़िंदगी को साइड करते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं उनको कि उनको इस ज़िंदगी में एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो आप इनसे क्लियरली बात कीजिए। आप अगर ज़रूरत पड़े तो आप नेट पे देख लीजिए कि वो जो जिस टाइप का अगर काम की वजह से हो, तो आप उनको समझाएं कि वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा आप भी इनके लिए हेल्प कर दीजिए। देख लीजिए कि किस टाइप का काम वो जो पसंद करते हैं, उस टाइप का काम जहाँ पे आप जाना चाहते हो मे भी हो रहा है कि नहीं। जो भी हो, आप जो भी सिचुएशन है, आप प्लीज़ उनसे बात करें इस बात पे। तो क्लैरिटी आप उनको मिलने वाली है आपसे बात करके, आपसे खुल के बात करके। जो भी उनसे पूछो कि क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, ठीक है। कम्युनिकेशन, दिस इज़ अ स्टोन ऑफ कम्युनिकेशन। यू नीड टू कम्युनिकेट विथ योर पर्सन। जो आपका पर्सन है, उनसे आपको बातचीत करना पड़ेगा, गुफ्तगू करना पड़ेगा,
तभी आपको उनको समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हो, क्यों आप मूवमेंट करना चाहते हो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आप समझा दो कि हर हालत में आप उनके साथ हो। मे बी यही बात उनको रोक रही है कि कहीं आप उनको छोड़ ना दो इस मूवमेंट के चक्कर में। इंसान को ये फीलिंग आती रहती है। हाई प्रिस्टेस, तो मुझे जितना लग रहा है आप दोनों ही बहुत नॉलेजेबल हैं और आपको अपने इंट्यूशन पे अभी काम करना है। सी लैपिस लेज़ुली मैंने निकाला, पहले ही बोला मैंने आपको, इट्स अ स्टोन ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्यूशन, थर्ड आई इंट्यूशन के लिए होता है। सो यू नीड टू बोथ ऑफ यू, आप दोनों को अपनी इंट्यूशन पे काम करना है। तो मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए, आपके बिलीफ सिस्टम जो भी है। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस है, या आपके कोई मेडिटेशन करने का अपना तरीका हो जो आपने सीखा हुआ हो, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, फिर देख लेते हैं और क्या आपके रिश्ते में क्या हो रहा है आप दोनों के साथ। क्या आप दोनों साथ साथ होंगे? मैं आपकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, यस, करना पड़ेगा आप दोनों को। इस पे आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। इस पे आपको काम करना पड़ेगा कि इसमें आपको, एक तो बात है कि आपको क्लियर बात करना पड़ेगा। मैंने बोला, अभी इसको ढक देते हैं। एक तो मैंने बोला कि आपको क्लियर बात करना पड़ेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी की बात की मैंने। अपना इंट्यूशन पे काम करें, थोड़ा स्टडीज़ करके देखें, हेल्प कीजिए उनको भी करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो ये सब खुल के आप दोनों एक साथ बैठ के काम कीजिए। और उनको ये भी है कि बोथ ऑफ यू, सिर्फ उनको नहीं, बोथ ऑफ यू नीड टू शेड द लाइट। आपको उस अपने ज़िंदगी की उस हिस्से पे काम करना पड़ेगा जहाँ पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा उन सब लोगों से, उन सब पर्सन से जो लोग की नॉलेजेबल हो, जो लोग आपको अपना जो सोशल सेक्टर में कहिए, अपना लाइफ का मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपसे ज़्यादा है, मतलब सोशल लाइफ में कहो या पर्सनल लाइफ एंड करियर लाइफ, जो भी है आपके तीनों ही साइड्स में आपको उनसे बात करना पड़ेगा। यू नीड मोर क्लैरिटी, मोर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम दोज पीपल। एंड इन केस इफ़ यू नीड, यू कैन डू सम कोर्सेज और स्टडी जो कि आप दोनों को हेल्प कर सकते हैं, या आप दोनों में से किसी एक को ये करना पड़े तो यू हैव टू डू दैट। अगर आप साथ साथ रहना चाहते हैं, साथ साथ आप दोनों का साथ निभाना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं एक दूसरे का, तो ये काम आप दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए दोनों को काम करना पड़ेगा। सो आप इनको दिखाइए ये रीडिंग, उनको पसंद आए तो। आपके पसंद तो अच्छे ही है, तो मैंने तो उनकी तारीफ भी की है, बस वो थोड़ा सा डायलेमा में है, अकड़ के बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है। तो एक और देख लेते हैं एडवाइस, अगर आपको लग रहा है कुछ और जानकारी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। या 9 ऑफ कप्स, सो आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगा इस पर्सन के साथ। ये पर्सन भी आपको समझेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है सन, तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसीलिए मैंने बोला ना कि शायद पाइल नंबर 1 बोल दिया था, तो एक बार पाइल नंबर 1 को भी देख लीजिए। हो सकता है आपका लाइफ का नेक्स्ट, ये जब सब कुछ समझना, ये सारी चीज़ें हार्डवर्क हो जाएगी आपके ना, ये काम जब हो जाएगा ना, तो पाइल 1 शायद आपसे रिलेट करेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर मार्क करके रखना और मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है? भूल मत जाना बाद में कि चलो एक बार वो तो बोल दिया था, अगर दोबारा हो गया पाइल नंबर 1 से रेजोनेट तो ज़रूर मुझे बताना, लेट मी नो, मुझे अच्छा लगेगा बहुत। चलो देखते हैं आप अपने पर्सन को क्या बताना चाहते हैं। आपका हायर सेल्फ जो है, हायर सेल्फ वो होता है जो कि कनेक्टेड होता है हमारे गॉड की पावर से, जो अंदर हमारे है, जो शक्ति है जिसको हम अनदेखा करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दैट इज़ आवर हायर सेल्फ, दैट इज़ रियली कनेक्टेड टू गॉड सोर्स। ये रहा आपका वो कार्ड, देखिए ये कितना खूबसूरत कार्ड है। इसमें है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। तो
एक दूसरे को समझाने से पहले मतलब इतना मत समझाइए कि उस पर चढ़ जाए, दोनों के झगड़ा हो जाए, भावी हो जाओ आप उन पे, ऐसा मत करना। तो आप एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा समझाओ, थोड़ा उनको भी सोचने का मौका दो। सो ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो मैंने यही कहा कि वो अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, समझदार इंसान है, वो भी आपका साथ चाहते हैं, साथ निभाना चाहते हैं। सो आप अगर भरोसा रखें पूरे सिचुएशन पे, अपने ऑलमाइटी पे अगर आप भरोसा रखते हैं, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, ये ज़रूर होने वाला है, आपका रिश्ता बनने वाला है। ठीक है, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। सो पाइल 1 से बाद में आप रेजोनेट ज़रूर करोगे। अभी का जो है माइनर चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो वो क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं उनका हायर सेल्फ आपसे क्या बोलना चाहते हैं। वाओ, सच ए प्रीटी कार्ड। क्या लिखा है? Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. तो आपको वो वही बोलना चाहते हैं, अंदर ही अंदर वो उनका हायर सेल्फ भी यही बोलना चाहते हैं कि आप एक दूसरे को स्पेस, उसमें भी स्पेस की बात क्या है ना, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। आप भी उनको बोलना चाहते हैं, आपका हायर सेल्फ, तो उनका हायर सेल्फ भी यही बोल रहा है कि क्लोजनेस तो हमारा है, वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, कि ताकि वो जो आप बोल रहे हो उनको, समझा रहे हैं उनको, या वो आपको जो बोल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उसको डिनाई मत करें, उनको सुनिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, थोड़ा भरोसा रखिए। कभी कभी जस्ट गिव इट अप, जस्ट उस बात पे बात ना करें, एंड हल्के फुल्के चीज़ों पे ध्यान दें और उस पर बात करें। तो हमेशा इसी बात पे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो मैंने ये टैरो रीडिंग सुन लिया है तो आप तो ऐसे ही करना पड़ेगा। नो नो नो, ऐसे मत करना प्लीज़। तो एक दूसरे को स्पेस दीजिए, दोनों ही स्पेस मांग रहे हैं। और लव जो है ना, हमारा जो प्यार है, वो क्लेम नहीं करता है, वो देता है। सो अलाउ इट टू गिव, वो ज़रूर आपके पास आएंगे और आप भी उनके पास ही जाओगे। तो इट इज़ you two are made for each other. I'm getting this message. See the sun card, bottom of the deck sun card आ रहा है, तो ब्यूटीफुल। सॉरी। सो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत है, स्पेस भी देना बहुत ज़रूरी है। प्यार है, प्यार रहेगा और आप साथ भी रहेंगे। ठीक है, पाइल नंबर 3, हैप्पी विथ योर रीडिंग। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, इफ़ यू रियली लव दिस रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ज़रूर हमें कमेंट्स पे बताइएगा कैसे लगा आपको, कैसा महसूस करें आप कि ऐसे मैंने आपके लिए स्पेशली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये कर दिया हिंदी वीडियो। एंड ऑफ कोर्स इसका इंग्लिश वर्जन भी आएगा एंड आई विल डू दैट। बट इस टाइम पे एक आप लोगों के लिए मैंने किया है, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट को मैं ना नहीं बोल सकती, है ना। ओके, सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो ज़रूर मुझे ईमेल करें और मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के मैसेज सेक्शन में जाके। और सारी की सारी डिटेल्स प्लीज़ एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर मैं टाइम स्टैम्प्स देना भूल जाती हूँ, मैं ज़रूर दे दूँगी, तो प्लीज़ आप में से कोई भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते, बहुत खुश रहिए। और तब तक के लिए जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो ना आ जाए, बाय बाय, टेक केयर।